हेलो गाइस, कैसे हो? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने एडफ्यूजन से कैपकट प्रो फॉर विंडो परचेज किया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप है वो विंडो के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी के अंदर सेटअप कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, और विदाउट कंप्लीट देखे एडफ्यूजन को ब्लेम मत करना कि ये हमारा सेटअप नहीं हुआ है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो सेटअप है वो सही से सेटअप नहीं होएगा और फिर वो वर्किंग नहीं रहेगा। फिर आप एडफ्यूजन को ब्लेम करोगे कि ये हमारा वर्किंग नहीं है, ठीक है। और जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आप इस वीडियो को अपने फ़ोन के अंदर चला लो, ताकि फ़ोन में आप इसे देखते रहो, पीसी के अंदर सेटअप कर लेना, ठीक है। तो आपको 2 मैसेज मिले थे जिसमें आपको वीडियो मिली है, इस वीडियो को आप देख रहे हो, एंड दूसरा जो मैसेज है उसके अंदर आपको सेटअप मिला है। तो आप उस सेटअप को अपने पीसी के अंदर ओपन कर लो, जैसे कि मैंने ही कर लिया है। तो आपको एक ड्राइव लिंक मिली है जिसके अंदर आपको वीपीएन मिला है, ठीक है। फर्स्ट आपको वीपीएन को डाउनलोड करना है। इस पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो वीपीएन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वीपीएन को कैसे साइन अप करना है आप इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपका जो वीपीएन है वो साइन अप नहीं होएगा और फिर वो पेड वर्जन मांगेगा, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इसे डाउनलोड करने के बाद में इसको कैसे साइन अप करना है और कैसे साइन इन करना है और कैसे कनेक्ट करना है इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जस्ट इसे ओपन करने के बाद में क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो ये देखकर आप इसे सेटअप कर सकते हो कि आपका जो वीपीएन है वो कैसे सेटअप होएगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वो वीपीएन डाउनलोड करने का था। आई होप सो कि ये आप कर लोगे। एंड जो सेकंड स्टेप है वो हमारा जो है कैपकट प्रो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में इसको भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो मिलेगा, ठीक है। एंड हमारा जो वीपीएन है वो भी डाउनलोड हो गया है, और जो हमारा कैपकट है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। वीपीएन हमारा हो गया है डाउनलोड। आप वीपीएन को, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप वीपीएन को साइन अप करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखो कि वीपीएन को कैसे साइन अप करना है। तो ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है यहाँ से। अब आपको अपने पीसी के सिस्टम पे आना है, ठीक है, और जहाँ पे आपने फाइल्स को डाउनलोड की है उसे ओपन करना है। एंड कैपकट को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पीसी के अंदर विंडोर होना बहुत जरूरी है। अगर विंडोर नहीं है, विंडोर को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में विंडोर सर्च करोगे, विंडोर, एंड यहाँ पे आपको साइट मिलेगी विंडोर की। तो आपको भी पता है कि विंडोर कैसे डाउनलोड करते हैं, जस्ट मैं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं होती है। विंडोर को यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका विंडोर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लो। एंड जो विंडोज सॉफ्टवेयर है वो भी हमारा डाउनलोड हो गया है, तो आपका विंडोज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही स्टेप है, ठीक है। एंड देन कैपकट प्रो का जो सॉफ्टवेयर की फाइल है उसे आपको ओपन विद में जाके विंडोज का ऑप्शन होता है यहाँ पे ओपन करनी है, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद में आपको जो कैपकट 2.1.0 है इस पे डबल क्लिक करना है, एंड इसे नॉर्मली इंस्टॉल कर देना, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में आपका जो कैपकट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, एंड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। एंड ये जो 2 फाइल्स हैं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपके जो स्टेप्स है वो मिस हो जाएंगे। एंड अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप 200 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज पे करके पीसी के अंदर कैपकट प्रो को सेटअप करवा सकते हो। एंड मैं आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और प्रॉपर सेटअप कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप पे नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, एंड कंप्लीट देख के आप अपने पीसी के अंदर सेटअप कर सकते हो, क्योंकि यही स्टेप्स मैं आपको एज ए एनीडेस्क लेके करूंगा। आप पेमेंट करके मुझसे करवा सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के भी खुद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे कुछ नॉर्मल से स्टेप्स से हमने अभी वीपीएन को डाउनलोड किया है, कैपकट प्रो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अगर आपके पीसी के अंदर विंडो नहीं है तो उसे डाउनलोड किया है, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इन वीपीएन को आपने इसमें इंस्टॉल कर लिया होगा, एंड इंस्टॉल करने के बाद में आपने साइन अप भी कर लिया होगा वीडियो को चेक करके। एंड अब हम जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका कैपकट ओपन है उसे क्लोज कर देना, एंड जो कैपकट का आपके डेस्कटॉप पे शो होएगा उस पर आपको क्लिक करना है, एंड ओपन फाइल लोकेशन के अंदर जाना है, ठीक है। वीडियो को फॉलो करते रहो। एंड ओपन फाइल लोकेशन के अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेगी, ठीक है। फाइल्स के अंदर आपको एक फोल्डर है 2.1.0 को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में प्लगइन्स में जाना है, एंड फिर आपको रेंडर्स में जाना है। रेंडर्स को ओपन करोगे, वीडियो को फॉलो करते रहो। एंड जो आपका कैपकट प्रो का विंडोज फाइल थी उसके अंदर आपको 3 फाइल्स मिली थी। एक तो कैपकट प्रो का सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद हम इस फोल्डर में आए हैं। एंड ईआरटी फाइल है, इसे कॉपी करना है, एंड कॉपी करेंगे हम क्लिप टू फाइल्स। ओके, कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। हमारा जो ये स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। एंड बैक जाओगे, बैक जाने के बाद रेंडर्स प्लगइन्स का एक और फोल्डर मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर वीपीएन क्लीनअप है। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया था, इसे डिलीट किया, आपको बता रहा हूँ। एंड इसे आप कॉपी करोगे, ठीक है, वीपीएन क्लीनअप को इसमें आप पेस्ट करोगे, ठीक है, रेंडर्स प्लगइन्स के अंदर। तो जो 2 फाइल्स थी हमने इसे
पेस्ट कर दिए। इन दोनों फाइल्स को आप ज़रूर पेस्ट करना, क्योंकि अगर इसे पेस्ट नहीं करोगे तो आपका जो कैपकट है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। हमने कुछ जो स्टेप्स थे वो फॉलो कर लिए। अभी हमारा यहाँ से काम कंप्लीट हो गया है एंड अब इसे आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, वीपीएन को ओपन करना है। हमारा जो वीपीएन है वो ओपन हो गया। मैंने इसे साइन अप भी किया है, साइन इन भी किया है एंड आई होप सो कि आपने उस वीडियो को देख के इसे साइन अप भी कर लिया होगा, साइन इन भी कर लिया होगा और यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, डिटेल में सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। एंड एडफ्यूजन की सर्विस ऐसी ही रहती है कि किसी भी क्लाइंट्स को कोई इशू ना आए, तो इसे आप कंप्लीट देखते रहो और स्टेप्स को फॉलो करते रहो। अगर आपको वीडियो को समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज कम है, तो आप इंस्टॉलेशन चार्ज पे करके भी सेटअप करवा सकते हो, ठीक है। एंड हमारा जो 60% काम था वो कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद में हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि कैपकट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद में ऑलवेज आपको यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, आपको यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है एंड आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। एंड कई बार क्या होता है कि जो कैपकट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो हमें इस कैपकट को अपडेट भी नहीं करना है। एंड अभी हमने क्या करना है, राइट इसको ओपन कर लिया। अब हम कैपकट को ओपन करेंगे। तो हमारा जो कैपकट है वो ओपन हो गया है। हमारा जो इंटरफेस है ये कैपकट का है और ये सच में कैपकट बहुत अच्छा है। पिछले 1.5 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं अपनी एडिटिंग सभी इसी के अंदर करता हूँ, ठीक है। तो ये सच में बहुत अच्छा कैपकट है। इसके अंदर सारे प्रो फीचर्स भी वर्क करते हैं। तो ये इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करोगे एंड साइन इन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आपको जो विंडो है, आपका विंडो के अंदर टाइप हेयर टू सर्च है, इस पर जाना है एंड डिफॉल्ट सर्च करना है इधर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाना है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, इसे गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट कर देना है, ताकि हमारी जो रिडायरेक्शन है साइन इन के लिए वो गूगल क्रोम में हो, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपने सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे एंड कोई भी स्टेप मिस नहीं किया होगा एंड कोई भी स्किप मत करो। अभी हमारा जो स्टेप है, इसे साइन इन करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद में साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है एंड जो ये हमारा साइन इन था वो डायरेक्ट गूगल क्रोम पे रिडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद में ये बेनिफिट है कि गूगल क्रोम से साइन इन हो जाता है एंड आपको अपनी जीमेल को साइन इन करना है। जैसे मैं अपनी जीमेल को साइन इन कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी अपनी जीमेल को साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपनी जीमेल को चूज़ किया। इसी तरह से आपको भी अपनी ही जीमेल करनी है। आपको कोई भी जीमेल आईडी नहीं दी जाएगी। आपको अपनी खुद की ही जीमेल आईडी को ही साइन इन करना है। तो इसी तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करते रहो। हमारा जो साइन इन था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप ओपन कैपकट करो एंड यहाँ पे आपको स्टे करना है थोड़ी देर, ठीक है। अभी हमारा जो एड फ्यूजन का यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन आ गया, मतलब हमारे जो साइन इन है वो डन हो गया है, ठीक है। अभी हमारे जो स्टेप्स थे ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप फॉलो करते रहो, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का इंस्टॉलेशन चार्ज पे करो। तो इसी तरह से आप फॉलो करते रहो। अब मैं इसमें आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमें वीडियो एडिट करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने एक ना इमेज सेलेक्ट कर ली है। इमेज सेलेक्ट होने करने के बाद में आपको प्रो फीचर्स को यूज़ करने हैं और आपको एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो वीडियो को इसी तरह से फॉलो करो। तो मीडिया में हमने एक इमेज सेलेक्ट की है, ठीक है। इमेज को हमने सेलेक्ट कर ली एंड अभी मैं आपको इफेक्ट्स भी लगा के दिखाऊंगा, ट्रांजिशन भी लगाऊंगा, फिल्टर भी लगाऊंगा और 4K तक एक्सपोर्ट भी करूंगा। अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करोगे तो आपकी एडिटिंग भी नहीं होगी, आप प्रो फीचर्स भी यूज़ नहीं कर पाओगे और एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम प्रो फीचर्स को कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इसे यूज़ किया शेकी को एंड ट्रांजिशन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर सच में बहुत अच्छा है और ऑटोमेटिक ही इसके अंदर जो कुछ नए नए इफेक्ट, ट्रांजिशन, फिल्टर्स है वो ऑटोमेटिक ही ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप इसे फॉलो करते रहो। अभी हमने ना प्रो फीचर यूज़ करें। मान के चलो कि आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने जाओगे, यहाँ पे आपको जॉइन प्रो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट नहीं होएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करो एंड अभी जैसे आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको जस्ट इसे क्लोज करना है, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। एंड यहाँ से आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ठीक है। 102 बार रिफ्रेश करोगे एंड आपको वीपीएन को क्लोज करना है। दिस इज ए एक्सपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रो फीचर के साथ में ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इसे मिस मत करना, ठीक है।
क्योंकि ये सच में ये सॉफ्टवेयर ना बहुत अच्छा है। मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये लाइफ लॉन्ग है, ये लंबे समय तक चलता है। पिछले 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें अब मुझे कोई भी मंथली चार्ज पे नहीं करना पड़ता एंड ये सच में बहुत अच्छा है। तो ठीक है, अभी जैसे हमने ओपन किया था, ओपन करने के बाद यहाँ पे जॉइन प्रो का ऑप्शन था, ठीक है? अभी हमने दोबारा क्लोज़ करके ओपन किया तो यहाँ से जॉइन प्रो का ऑप्शन हट गया है। आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे जॉइन प्रो का ऑप्शन था। ये एक्सपोर्ट प्रोसेस है। और ये हमारी वीडियो थी, इसमें हमने इफ़ेक्ट लगाया था, ट्रांज़िशन लगाया था और इस टाइम एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अब एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सच में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कोई भी प्रो फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है क्योंकि हमने वीपीएन को ऑफ किया है। आई होप कि आपको सभी जो मैंने स्टेप्स बताए हैं कि आपको वो सब समझ में आ गए हो। अभी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्लोज़ मत करना क्योंकि अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने वाला हूँ। अगर आप इस गाइडेंस को मिस कर दोगे, हो सकता है कि आपका जो कैपकट है फिर से कोई इश्यू कर जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है एंड सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है? एंड मैं आपको एक चीज़ गाइडेंस देता हूँ। आपकी जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है? एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद में अब कई बार क्या होता है कि हम आती है वीपिन कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वीपीएन कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। ये भूल आपको नहीं करनी है, यहाँ से कभी भी डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। जब भी आप कैपकट को ओपन करो, वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद में फर्स्ट आपको हमेशा वीपीएन कनेक्ट करना है। विदाउट वीपीएन कनेक्ट करे आपको कैपकट को ओपन नहीं करना है, फिर वो एरर देगा, ठीक है? वीपीएन हमारा कनेक्ट हो गया, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं करना है कभी भी। आप इस चीज़ को नोट कर लो, इसे डायरेक्ट कभी भी ओपन नहीं करना है। यहाँ से आप ओपन फाइल लोकेशन में जाओगे। ओपन फाइल लोकेशन में जाने के बाद में बाय चांस अगर आपका कैपकट अपडेट हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना है? एंड देखो, आपको ऑलवेज हमेशा चेक करना है कि आपका कोई फ़ोल्डर है वो क्रिएट ना होया हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 8.3.0 क्रिएट हो गया है, तो इसे आपको डिलीट करना है, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट डिलीट करके यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ एक शिफ्ट डिलीट होता है, ठीक है? आप उससे करके एंटर कर सकते हो। आपको ऑलवेज अपना अपडेट है उसे डिलीट करना है, ठीक है? बिना डिलीट करे इसे कैपकट को ओपन मत करना। अगर फिर आपका कैपकट इश्यू दे सकता है, आपकी एडिटिंग फाइल है वो एक्सपोर्ट भी नहीं होएगी। तो फिर आपको ओपन करना है ऑलवेज इसी जो ये फ़ोल्डर है, अगर तब ये फ़ोल्डर हो तभी आपको कैपकट ओपन करना है। इसके अलावा कोई भी फ़ोल्डर हो उसे पहले डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद कैपकट को इसे ओपन करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कई बार अपडेट हो जाता है, ठीक है? पहले हमारा जैसे जॉइन प्रो का ऑप्शन था, फिर से आ गया है क्योंकि हमने वीपीएन को कनेक्ट कर लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सपोर्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया था तो आप फिर से देख लो, ठीक है? तो हमारी जो वीडियो थी ये वाली, हमने इसे एडिट की थी, इसमें हमने प्रो फीचर्स को यूज़ किया था, ठीक है? प्रो फीचर्स हमने यूज़ कर लिया, एडिटिंग कंप्लीट होगी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्लोज़ करना है, ये भी क्लोज़ करना है, वीपीएन को डिस्कनेक्ट करना है एंड वीपीएन डिस्कनेक्ट होने के बाद में कैपकट को ओपन करना है। तो आप हमेशा चेक करते रहो, अपडेटेड फ़ोल्डर यहाँ पे ना हो, ऑलवेज़ चेक करो ऑलवेज़, ठीक है? यहाँ पे नेटवर्क एरर एंड ट्राई अगेन आ गया है, ठीक है? यहाँ पे जॉइन प्रो का ऑप्शन नहीं गया है, इसे फिर से क्लोज़ करो देन ओपन कर लो, ठीक है? अभी आप देख सकते हो फिर हमारा जॉइन प्रो का ऑप्शन चला गया है और ये हमारी वीडियो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने गाइडेंस दिए हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे, आपने कोई भी स्टेप्स को मिस नहीं किया होगा। एंड अगर आप सेटअप नहीं कर पा रहे हो अपने पीसी के अंदर, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी आपको ये टेक्निकल नॉलेज आपकी वीक हो, तो आप तब भी सेटअप ना कर पा रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है। तो आप एडफ्यूजन के साथ में बात कर सकते हो, उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हो। क्या डिस्कस कि मैं अपना सेटअप है वो सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन चार्ज पे कर रहा हूँ। आप मेरे पीसी में एनीडेस्क के थ्रू आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में सब कुछ डिटेल दे दी है कि इसको कैसे सेटअप करना है। मुझे नहीं लगता कि अब 1% भी कोई इशू आने वाला है सेटअप के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर द परचेजिंग। आपने परचेज किया, ट्रस्ट किया एडफ्यूजन के ऊपर, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, है, अपने पीसी को में सेटअप किया कैपकट को, एंड आप अपनी एडिटिंग को करो, एंजॉय करो, एक्सपोर्ट करो, प्रो फीचर्स को यूज़ करो। ये सच में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये पिछले 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो ये सच में बहुत अच्छा है। So thank you for watching the video and enjoy.